हर शहर हर खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अनकंट्रोल होता जा रहा है। पहली बार एक दिन में 8,991 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप लेती जा रही है। पिछले 24 घंटे में इस दौरान 40 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 17,000 हो गए। इससे पहले 4 जुलाई 2020 को सबसे ज्यादा 8,996 केस आए थे। इंदौर और ग्वालियर में सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में अकेले रिकॉर्ड 1456 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं ग्वालियर में 576 और जबलपुर में 552, उज्जैन में 317 और बड़वानी में 237 संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे लोगों का काम धंधा रोजी रोटी चलती रहे। उन्होंने लोगों से स्वप्रेरणा से कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने और लॉकडाउन के पालन की अपील की है ताकि वन जागरण से ही कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाए। शिवराज ने एक बार फिर दावा किया कि मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बिस्तर है, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाओं की व्यवस्था भी है। हमने जब से प्रयास प्रारंभ किया 31,000 इंजेक्शन हमको प्राप्त हो गए। 2,000 अभी आज आने वाले, फिर 16 अप्रैल को 10,000 इंजेक्शन और मिलेंगे जो हमने ऑर्डर दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाए, इसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की वजह से राजनीति के 2 बड़े केंद्र बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर लॉक हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर में कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीजेपी दफ्तर में कोरोना संक्रमित निकलने के बाद कार्यालय को 10 दिन के लिए लॉक करने का फैसला पार्टी ने लिया है। पीसीसी के कार्यालय प्रभारी राजीव सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर के बाद कांग्रेस ने कार्यालय को अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बारे में जानकारी दी है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल और 1 मई 2021 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब ये तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं। अब जून में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएंगी। जून माह में होने वाली परीक्षाओं की तारीखों और समय चक्र को जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि विद्यार्थी को सुरक्षित रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कोविड की जो स्थिति को देखते हुए हमने जो 30 अप्रैल से हमारी परीक्षाएं बोर्ड की प्रारंभ होने वाली थी, उसको आगे बढ़ाने का हम निर्णय करने जा रहे हैं। अगली तारीख हम फाइनल करके 2-3 दिन में हम पूरा प्रोग्राम जारी। संभावना उसकी ये है कि 30 मई के बाद ही परीक्षा हम करा पाएंगे। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। उज्जैन के माधव नगर कोविड अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओपीडी में फर्श पर ही मरीजों को ऑक्सीजन लगा दी गई। मरीज सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचे थे, जहां बेड फुल होने के चलते ओपीडी में ही फर्श पर लिटा दिया गया। इन मरीजों को अभी कोविड जांच रिपोर्ट उनकी नहीं आई है, लेकिन ये कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं। ऐसे में ओपीडी में दिखाने आ रहे दूसरे मरीजों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। बुरहानपुर में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों को जागरूक करने के लिए निकले। खुद ही ट्रैक्टर चलाकर शहर की सड़कों पर निकले और लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। ये बात अलग थी कि वो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। ट्रैक्टर पर समर्थक बैठे हुए थे, वहीं जिस ट्रैक्टर को वो चला रहे थे वो भी बिना नंबर का ही था। दमोह उपचुनाव में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने जहां पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, तो वहीं पीएम मोदी और सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। सिंधिया ने दमोह में बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी की जीत का दावा भी किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ दमोह में कमल का फूल खिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ दमोह में कमल का फूल खिलेगा। छत्तीसगढ़ में गहराते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कोरोना को हराने के मोर्चे पर पुलिस जवान मुस्तैदी से जुटे हैं। बेहद जरूरी होने पर ही पुलिसकर्मी को छुट्टी दी जाएगी। इस दौरान अटैच कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जा सकेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रेंज के आईजी और एसपी के साथ बैठक ली, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी कैंसिल करने का फैसला हुआ।
राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। दिल्ली के एम्स में सरोज पांडे का इलाज चल रहा है। इसकी जानकारी सरोज पांडे ने खुद ट्वीट कर दी। सांसद सरोज पांडे ने ट्वीट कर बताया कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उन्होंने कोविड-19 की जांच कराई, जिसके बाद उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर के परामर्श के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। साथ ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग अपना टेस्ट जरूर कराएं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति हर रोज भयावह रूप लेती जा रही है। पूरे प्रदेश सहित राजधानी रायपुर में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने लोगों को मुफ्त इलाज दिलाने की मांग उठाई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मांग करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों की सरकार की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का मुफ्त इलाज हो। साथ ही लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों को राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार ने। मैं तो कहता हूं कि ये पूरा इलाज, क्योंकि सरकार के पास पैसा है और अन्य सरकारों की तरह निःशुल्क इलाज कोविड का 100% हो, रेमडेसिविर सहित गरीबों को इसकी व्यवस्था हो, ऑक्सीजन के साथ बेड फ्री हो, ये निःशुल्क इलाज सरकार करना चाहिए। और जो मजदूर जो घर बैठ गए हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था। रतलाम में कोरोना महामारी के चलते संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 130 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। ऐसे में लॉकडाउन का पालन करवा रही पुलिस सड़कों पर है। कई पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। 78 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिन्हें आइसोलेट कर उपचार किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी पुलिसकर्मी में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति नहीं बनी है। एसपी गौरव तिवारी भी इसे लेकर सतर्क है। उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच कराई थी, जिसमें 78 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण मिला था। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सैनिटाइजेशन का काम भी जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। देवास में कोरोना संक्रमित मरीजों के घर, उसके आसपास के इलाके और वार्डों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। उज्जैन तिराहा से नगर निगम की गाड़ी ने ईडीसी कॉलेज और आसपास के थानों में सैनिटाइजेशन किया। नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने शहरवासियों से अपील की कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। खरगोन प्रशासन ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय किसान मजदूर संघ और बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला सेगांव का है, जहां अवैध रेत खनन और रॉयल्टी वसूली के विरोध में दोनों संगठनों के नेताओं ने इसकी शिकायत की थी और कार्रवाई नहीं होने पर विरोध में पुतला फूंका था, जिसे कोरोना के चलते लागू धारा 144 का उल्लंघन मानकर प्रशासन ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ने बोला था कि 9 बजे तक, जो पहला दिन है, अवसर दिया था। 9 बजे के बाद वो लोग रोड पे आए, पुतला दहन किया। इस तरह से धारा 144 का उन्होंने उल्लंघन किया। तो ऐसे 6 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। माइनिंग ऑफिसर से जांच करा रहे हैं। कलेक्टर मैडम ने भी बोल दिया कि वहाँ जो नाका लगा हुआ था जिला ठेकेदार का, वो नाका भी तत्काल हम लोग हटवा रहे हैं। लेकिन जिले में कहीं भी कोई जिले का ठेकेदार जो है रेत का, वो नाका इस बात के लिए लगा सकता है कि बिना ETP का अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसकी सूचना वो पुलिस को दे। इसलिए ये जिला कलेक्टर की अनुमति से उसमें 36 जगह ऐसे जिले में नाके लगाए गए, उसी के तहत वो भी नाका। बैतूल में लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए एसपी सिमाला प्रसाद ने खुद मोर्चा संभाल लिया। एसपी सिमाला खुद सड़कों पर उतरी और बेवजह घूमने वालों से सवाल जवाब किए और उन्हें फटकार लगाई। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर उन्होंने इस दौरान जुर्माना भी लगाया। सड़कों पर बैरिकेडिंग बढ़ाने के ट्रैफिक पुलिस को निर्देश भी दिए। एक्चुअली कुछ लोगों को परमिट किया गया है क्योंकि बैंक्स भी खुले हैं और वैक्सीनेशन का भी काम चालू है। इसके चलते काफ़ी आवाजाही है, लेकिन अब हम लोग चेकिंग जो है और थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं और कुछ रास्तों को हम लोग परमानेंटली बंद कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई भी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बिना अनुमति के कोई कहीं नहीं जाए। यही है कि सभी लोग फेस शील्ड लगाएं, ग्लव्स पहनें और दूर से ही लोगों से बातचीत करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें। ठिकरी में बरूफाटक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इन सेंटर्स का जोनल अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया, मेडिकल ऑफिसर से चर्चा की और कम वैक्सीनेशन की वजह पूछी। मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि ग्रामीणों को इसे लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है। ग्रामीण इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बरूफाटक वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक सिर्फ 6 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि टारगेट 120 लोगों के वैक्सीनेशन का दिया गया था। मंदसौर में हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के मौके पर आरएसएस के स्वयं सेवकों ने सराहनीय पहल की। अलग अलग टोलियां बनकर स्वयं सेवक शहर के हर वार्ड में पहुंचे। लोगों को जहां हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी, तो वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने और घर में 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की।
वर्ष की शुभकामना देते हुए कोरोना काल जो चल रहा है उसके लिए वैक्सीन आई है, इसके लिए परिवार को जागरूक करने के लिए बताया और 45 साल से उम्र के लोगों को प्रेरित करने के लिए बताया गया कि आप वैक्सीन लगवाएं और परिवार में यदि कोई बाकी रह गया है तो उनको भी आप तत्काल जाकर अस्पताल जाकर टीका लगवाएं। हमने बताया है कि आप मास्क का, सैनिटाइजर का और 2 गज की दूरी का, और यदि आपको अगर ज़रूरी विशेष अगर काम हो तो ही घर से निकले और अपने बुजुर्गों का परिवार में ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें।